गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आई बुक के पेज नंबर 57 में प्लेइंग विथ नंबर्स चैप्टर 5 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं इस चैप्टर के। फर्स्ट है राइट अ नंबर इन इट्स जनरल फॉर्म। हम लिखेंगे एक नंबर को उसके जनरल फॉर्म में। सेकेंड, टू नो अबाउट सम गेम्स विथ नंबर, कुछ ऐसे गेम्स के बारे में जानेंगे जो होंगे नंबर्स के साथ। सॉल्व पजल्स कंटेनिंग लेटर्स फॉर डिजिट्स, सॉल्व करेंगे पजल्स को जिसमें लेटर्स होंगे फॉर डिजिट्स के लिए, जो कंटेन करेंगे लेटर्स को जो होंगे फॉर डिजिट्स के लिए, मतलब सॉल्व करेंगे पजल्स जो कंटेनिंग करेंगे लेटर्स फॉर डिजिट्स। लर्न द लॉजिक बिहाइंड द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के पीछे जो लॉजिक होगा उसको हम सीखेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव मेन ये हैं कि हम एक नंबर को उसके जनरल फॉर्म में लिखेंगे, गेम्स जो होंगे नंबर्स के साथ उसके बारे में जानेंगे, पजल्स जो हैं उन्हें सॉल्व करेंगे जिनमें लेटर्स होंगे फॉर डिजिट्स के लिए, और जो लॉजिक होता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के पीछे उसके बारे में भी हम लर्न करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन। वी हैव लर्नड अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स इन आवर नंबर सिस्टम्स सच एज नेचुरल नंबर्स, whole numbers, integers, fractions and rational numbers and their properties in detail. We have also explored the meaning of factors and multiples and their relationship. हमने लर्न किया है किसके बारे में, बहुत सारे टाइप्स के जो नंबर्स होते हैं उनके बारे में, नंबर सिस्टम जो हमारा चैप्टर था उसमें, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर्स, इन सब के बारे में हमने लर्न किया है और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी लर्न किया है। ठीक है, जाना है क्या होती हैं, है ना। और वी हैव ऑल्सो एक्सप्लोर द मीनिंग ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एंड देयर रिलेशनशिप। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं, उनकी मीनिंग क्या होती है और उनके बीच रिलेशनशिप क्या होती है, उसके बारे में भी हमने आपको अच्छे से पढ़ाया है, एक्सप्लोर किया है। ठीक है, नेक्स्ट इन दिस चैप्टर we will learn how to write a 2-digit number or a 3-digit number in the most general form and its relationship with the place value of the digits of the given number. इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे कि कैसे लिखेंगे हम एक 2 डिजिट के नंबर को या फिर 3 डिजिट के नंबर को उसके जनरल फॉर्म में, एंड उसकी रिलेशनशिप क्या होगी प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स के साथ ऑफ द गिवन नंबर में, उसके बारे में भी हम जानेंगे। मतलब 2 या 3 डिजिट के नंबर को उसके जनरल फॉर्म में लिखेंगे और उसकी जो रिलेशनशिप होगी उसके प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स के साथ, मतलब उसकी जो रिलेशनशिप होगी प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर की, उसके बारे में भी हम जानेंगे। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 58 में। कंसीडर नंबर 598, एक नंबर कंसीडर कर रहे हैं हम 598। द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5 इंटू 100, 500। द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9 इंटू 10 यानी 90। प्लेस वैल्यू 5 क्या है 500 एंड 9 की प्लेस वैल्यू क्या है 90, एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8, 8 1 जा 8, एंड प्लेस वैल्यू जो 8 की है वो क्या है 8। The familiarity with the process of writing the place values of all the digits in a number leads to a better understanding of the rules of divisibility by 2, 3, 5, 9 or 10. It is not enough to know whether a number is divisible by any of these numbers or not. We should also be able to justify it. तो जो ये प्रोसेस है इससे आप फैमिलियर हैं, आपको पता है कि हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, ऑल द डिजिट्स की। ठीक है, तो जो फैमिलियरिटी है इस प्रोसेस के साथ ऑफ राइटिंग करने की प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट्स की इन अ नंबर में, वो लीड्स करती है एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रूल जो होता है डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 5, 9 और 10 के लिए। ये इनफ नहीं है कि हमें जाने कि एक नंबर जो है डिविजिबल है इन सब नंबर से कि नहीं, वी शुड ऑल्सो बी एबल टू जस्टिफाई इट, हमें उसे जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। मतलब कोई भी नंबर है वो इन सब दिए गए नंबर से डिविजिबल है कि नहीं, बस इतना जानना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसे जस्टिफाई करना भी ज़रूरी है कि हम एबल हो कि उसे हम जस्टिफाई कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट राइटिंग अ नंबर इन जनरल फॉर्म। कंसीडर अ नेचुरल नंबर 68, कंसीडर करिए एक नेचुरल नंबर 68 को। द प्लेस वैल्यू ऑफ 6, 6 10 जा 60 एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8 1 जा 8। जो प्लेस वैल्यू होगी 6 की 60 होगी एंड प्लेस वैल्यू जो होगी 8 की वो 8 होगी। ठीक, तो हम इसे लिख सकते हैं 6 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1। सिमिलरली 27 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1। इन जनरल एनी 2 डिजिट नंबर विथ ए in the tens place and b in the ones place is written as ab equal to a into 10 plus b into 1 is equal to 10a plus b,
मतलब 2 डिजिट की नंबर जिसके टेंस प्लेस में ए होगा एंड वंस प्लेस में बी होगा, तो उसे हम लिख सकते हैं इस तरह के फॉर्म में, ए बी इक्वल टू ए इंटू 10 प्लस बी इंटू 1 इज इक्वल टू 10 ए प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। इफ बी इज इन टेंस प्लेस एंड ए इज इन द वंस प्लेस द नंबर इज रिटन एज, अगर बी टेंस प्लेस में होगा एंड ए जो है वंस प्लेस में होगा तो हम नंबर को ऐसे लिखेंगे जैसे नीचे दिया हुआ है, बी ए इक्वल टू बी इंटू 10 प्लस ए इंटू 1 इज इक्वल टू 10b प्लस ए। The 3-digit number 387 can be written in expanded form as 300 plus 80 plus 7 is equal to 3 into 100 plus 8 into 10 plus 7 into 1। जो आपके 3 डिजिट की नंबर है 387, हम उसे लिख सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह, 300 प्लस 80 प्लस 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1, इस तरह लिख सकते हैं। सिमिलरली 491 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा 400 प्लस 90 प्लस 1, तो 4 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 1। In general, if ABC is a 3-digit number, then ABC is equal to A into B plus B into 10 plus C into 1 is equal to 100A plus 10B plus C। अगर ABC एक 3-digit की नंबर है तो हम ABC को कैसे लिख सकते हैं, A into 100 plus B into 10 plus C into 1 is equal to 100A plus 10B plus C के फॉर्म में लिख सकते हैं। Similarly, the reversed 3-digit number, अगर ये सिमिलरली ये जो नंबर है इसके में जो डिजिट से रिवर्स कर देंगे तो बन जाएगा CBA, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 100C प्लस 10B प्लस A एंड द 3-digit नंबर BCA वुड बी, और BCA को हम लिख सकते हैं 100B प्लस 10C प्लस A। ठीक है, तो 2 डिजिट की नंबर को जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, इस तरह, AB इक्वल टू A इंटू 10 प्लस B इंटू 1 इज इक्वल टू 10A प्लस B, और 3 डिजिट की नंबर को जनरल फॉर्म में हम किस तरह लिखेंगे, इस तरह, A इंटू 100 प्लस B इंटू 10 प्लस C इंटू 1 मीन्स 100A प्लस 10B प्लस C। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गेम्स विथ नंबर्स। थिंक ऑफ अ 2-digit नंबर, नाउ इंटरचेंज, थिंक ऑफ अ 2-digit नंबर, think of a 2-digit number, now interchange the digits in the tens place and the ones place। 2 डिजिट की नंबर सोचिए, उसके बाद उनकी जो टेंस प्लेस एंड वंस प्लेस के डिजिट जो हैं उसे इंटरचेंज कर दीजिए। इफ़ द ओरिजिनल नंबर इज AB, द रिवर्स नंबर इज BA। अगर ओरिजिनल नंबर AB है तो रिवर्स नंबर क्या हो जाएगी, BA। सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द बिगर नंबर, सब्ट्रैक्ट करिए स्मॉलर नंबर को बिगर नंबर में से। द रिजल्टिंग नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल 9, जो रिजल्टिंग नंबर होगा वो हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। हाउ डिड दिस हैपन, लेट अंडरस्टैंड, ये कैसे होता है इसे हम अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब एक 2 डिजिट की नंबर सोचेंगे, उसके बाद उन दोनों की वंस और टेंस प्लेस के डिजिट को इंटरचेंज करेंगे, फिर बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे और जो रिजल्ट आएगा, ठीक, वो हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है, चलिए उसे हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, जानते हैं उसके बारे में। फर्स्ट, थिंक ऑफ अ 2-digit नंबर से 86। सबसे पहले हम 2 डिजिट के नंबर के बारे में सोचेंगे, यानी 86। रिवर्स नंबर क्या हो जाएगी, 68। तो 86 में 68 माइनस करेंगे, 18 आएगा जो डिविजिबल है 9 से। इफ़ द ओरिजिनल नंबर जो है 37 और रिवर्स नंबर है 73, अब बिगर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे तो 36 आ रहा है, और 36 भी 9 से डिविजिबल है। तो जनरली हम लिखेंगे, मतलब 2 डिजिट की नंबर जो है विद डिजिट्स A एंड B के साथ इज AB इक्वल टू 10A प्लस B है। ठीक, सेकेंड इक्वेशन है, रिवर्स नंबर क्या है, BA इक्वल टू 10B प्लस A, मतलब 2 डिजिट की नंबर AB, उसके लिए ये इक्वेशन आएगी, और रिवर्स कर देंगे डिजिट्स को तो नंबर बनेगी BA, उसके लिए ये इक्वेशन आएगी। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हो गई। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 2 को फ्रॉम 1 से। ठीक है, A अगर ग्रेटर है B से तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 2 को फ्रॉम 1 से, तो हमें क्या मिलेगा, AB में माइनस करेंगे BA और 10A प्लस B में माइनस करेंगे 10B प्लस A। इसको सॉल्व, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 10B की माइनस और प्लस, तो माइनस आ जाएगा, माइनस 10B माइनस A, 10A में A माइनस करेंगे तो 9A, माइनस 10B में B प्लस माइनस माइनस, तो 10B में B माइनस करेंगे तो माइनस 9B। ठीक, दोनों में से 9 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा इंटू में बचेगा 9 इंटू A माइनस B, जो कि डिविजिबल है बाई 9 से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 59 में।
अगर बी ग्रेटर है ए से तो 2 में माइनस करेंगे हम 1, तो बी ए माइनस ए बी, तो 10b प्लस ए माइनस 10a प्लस बी, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 9b माइनस 9a, 9 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 9 इंटू बी माइनस ए, जो कि डिविजिबल है बाई 9 से। तो जनरली द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 9। मतलब जो डिफरेंस होता है 2 डिजिट के नंबर का और उसकी जब उसी नंबर की जो डिजिट्स है उनको रिवर्स कर दे या इंटरचेंज कर दे, उसके बाद जो नंबर बनेगी उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा 9 से डिविजिबल होता है। जैसे एक नंबर थी ए बी और दूसरी थी बी ए, दोनों के बीच का हमने डिफरेंस निकाला तो जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नाउ लेट अस कंसीडर द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर से 53 एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इस डिजिट दैट इज 35। 2 डिजिट की नंबर ले रहे हैं हम 53 और उसकी डिजिट्स को रिवर्स कर रहे हैं तो एक नंबर दूसरी नंबर बने 35। इन दोनों के सम को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो 53 प्लस 35 को ऐड करेंगे तो आएगा 88 और 88 जो है डिविजिबल है बाई 11 से। सिमिलरली 49 है और 49 की डिजिट्स को रिवर्स करेंगे तो 94 बना, दोनों को ऐड किए तो आ गया 143 एंड 143 भी जो है वो डिविजिबल है बाई 11 से। इन जनरल कंसीडर करेंगे हम कोई भी 2 डिजिट नंबर दैट इज ए बी मीन्स 10a प्लस बी एंड उसकी रिवर्स नंबर बी ए मीन्स 10b प्लस ए और दोनों का सम फाइंड करेंगे। तो देखिए दोनों का सम फाइंड करेंगे 10a प्लस बी 10b प्लस ए, तो 10a में a प्लस करेंगे 11a, 10b में b प्लस करेंगे 11b, कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 11 इंटू ए प्लस बी विच इज डिविजिबल बाई 11। मतलब एक नंबर लेंगे 2 डिजिट की, उसमें जो भी डिजिट्स दिए हैं उसको रिवर्स करके जो नई नंबर बनेगी दोनों का सम फाइंड करेंगे। सम फाइंड करने के बाद मतलब सम फाइंड करेंगे तो जो सम आएगा वो हमेशा 11 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये 2 हमने नंबर ली, ये नंबर ली, रिवर्स नंबर ली, दोनों को ऐड किया तो इतना आया जो कि डिविजिबल है बाई 11 से। तो इसका कंक्लूजन ये निकल रहा है इन जनरल द सम ऑफ a 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाई 11। मतलब जो सम होगा 2 डिजिट नंबर का एंड नंबर जो ऑब्टेन होगा उसके रिवर्सिंग करने से उनकी डिजिट्स को वो हमेशा डिविजिबल होगा 11 से। ठीक है, 2 डिजिट की नंबर लेंगे फिर उनकी डिजिट्स को रिवर्स करेंगे, उसके बाद जो नंबर बनेगी तो दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो जिसका सम होगा वो हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट आ जाइए इसमें, कंसीडर एनी 3 डिजिट नंबर से 493। कंसीडर कर रहे हैं हमें कोई भी 3 डिजिट की नंबर जैसे कि 493। अब रिवर्स करेंगे, द रिवर्स नंबर इज 394। इनके डिजिट्स को हमने रिवर्स कर दिया तो क्या आ गया 394। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 394 को किससे 493 में माइनस करेंगे तो रिजल्ट विल बी डिविजिबल बाई 9। मतलब एक नंबर ये थी उसके डिजिट्स को रिवर्स किया तो ये नंबर बन गई, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो डिविजिबल होगा 99 से। तो देखिए 493 में माइनस किया 394 आया 99 और 99 जो है वो डिविजिबल है 99 से। एक दूसरी नंबर हम कंसीडर कर रहे हैं, मतलब एक अनदर एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं जैसे कि एक 3 डिजिट नंबर ले रहे हैं हम 256 ले रहे हैं। तो जो देखिए 256 की डिजिट्स को रिवर्स करेंगे तो रिवर्स नंबर क्या बन गई 652। अब बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो 652 में से माइनस करेंगे 256 को तो आ गया 396 एंड 396 है जो आपकी 99 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इन जनरल कंसीडर एनी 3 डिजिट नंबर ए बी सी। हम जनरली कंसीडर करेंगे एक 3 डिजिट की नंबर ए बी सी इज इक्वल टू 100a प्लस 10b प्लस c। फिर रिवर्स करेंगे नंबर तो cba इज इक्वल टू 100c प्लस 10b प्लस a। तो इक्वेशन 1 एंड 2 बन गई। अगर a बड़ा है c से तो 1 में से माइनस करेंगे 2। तो आपको देखिए इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो हमें मिलेगा 99a माइनस 99c, 99 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 99 इंटू a माइनस a जो डिविजिबल है 99 से। ठीक, सेकेंड केस अगर c ग्रेटर होगा a से तो 2 में माइनस करेंगे हम 1, तो cba में माइनस करेंगे abc। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 99c माइनस 99a, 99 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 99 इंटू c माइनस a जो कि डिविजिबल है बाई 99 से। मीन्स in general the difference between any 3 digit number
एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 99। मतलब एक 3 डिजिट की नंबर लेंगे, फिर उसके डिजिट्स को रिवर्स करके न्यू नंबर जो बनेगी, रिवर्स नंबर जो बनेगी, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा 99 से डिविजिबल होगा। ओके, जो मैंने आज आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसे एक बार घर में आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा।